अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्किलर्स। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद आज़म और आज हमारे फ़ोटोशॉप का थर्ड लेक्चर है। कल वाले लेक्चर में हमने किया था मूव टूल और आर्ट बोर्ड टूल और आज हम नेक्स्ट टूल करने जा रहे हैं। और इससे पहले कि अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है जी नेक्स्ट टूल जो कि आज हमने करना है। ठीक है, इस टूल्स का नाम क्या है? रेक्टेंगुलर मार्की टूल, एलिप्टिकल मार्की टूल, सिंगल रो मार्की टूल और सिंगल कॉलम मार्की टूल। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है, आपके पास ये जो बैकग्राउंड है, आप इस बैकग्राउंड को यहाँ से अनलॉक कर दोगे। अनलॉक कर दिया, देन अब हम इसके ऊपर काम करेंगे। आपके पास ये फर्स्ट टूल है, आप लॉन्ग प्रेस करोगे इसके अंदर और काफ़ी सारे टूल्स आ जाएंगे, लेकिन आपने जस्ट ये फर्स्ट वाला टूल लेना है। ठीक है, रेक्टेंगुलर वाला हमने टूल लिया। अब ये टूल लेके ये देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करके ड्रा करता हूँ, ये एरिया सिलेक्ट हो गया। ठीक है, अब ये देखिए जो एरिया या जो पिक्चर या जो ऑब्जेक्ट आपका सिलेक्ट होगा वही एक्टिव होगा, मतलब उसी के ऊपर ही काम होगा। अब मैं पेज के इस साइड पे अगर कलर देना चाहता हूँ तो यहाँ पे कलर नहीं दे सकूँगा। वो क्यों? क्योंकि जस्ट उस पेज में से जस्ट ये वाला हिस्सा एक्टिव है। ठीक है, ये वाला पार्ट एक्टिव है। जो पार्ट आपका एक्टिव होगा उसी के ऊपर ही काम होगा, उसी के ऊपर चेंजिंग होगी, कोई भी इफेक्ट होगा वो उसी के ऊपर ही अप्लाई होगा जो हिस्सा एक्टिव होगा। जो एक्टिव नहीं होगा उसके ऊपर कोई भी काम, कोई ऑब्जेक्ट या कोई चेंजिंग, कोई कुछ भी नहीं हो सकेगा। ठीक है, अब ये देखें ये मैंने एरिया सेलेक्ट कर लिया। मैं अगर कलर देता हूँ तो इसी के अंदर ही कलर आएगा। मैं यहाँ से पेंट बकेट लेता हूँ और यहाँ पे ये देखें मैं क्लिक कर देता हूँ, ये कलर इसके अंदर आ गया। ओके, अब आपने क्या करना है, ये देखें ये एरिया अभी सिलेक्ट है। इससे डीसिलेक्ट करने के लिए आप कंट्रोल डी प्रेस करोगे। फोटोशॉप के अंदर कीज़ ज़्यादा यूज़ होंगी, वो आप लोग साथ साथ लिखते जाएं। और ये देखिए कंट्रोल डी से ये डीसिलेक्ट हो गया। ठीक है, वैसे तो पूरे पेज के ऊपर देने को आप कलर दे सकते हो। अब ये देखो पूरा पेज हमारा जो है सेम कलर का हो गया है, लेकिन आप अगर इस पेज में से कुछ स्पेसिफिक पार्ट को आप कलर देना चाहते हो तो क्या करोगे, जस्ट उसी एरिया को सिलेक्ट करोगे, उसी में चेंजिंग करोगे, बाहर वाले में नहीं करोगे। ओके, मैं अब कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, ये वापस आ गया। अच्छा, अब ये देखिए कि मैं यहाँ पे ये रेक्टेंगुलर मार्की टूल लेके यहाँ पे क्लिक करके मैं ये एरिया सेलेक्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने इसके अंदर कलर देना है। ठीक है, और साथ ही थोड़ा सा और एरिया भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये देखें जैसे मैं क्लिक करके ये एरिया सेलेक्ट करता हूँ तो वो पहले वाला गायब हो गया। मैं चाहता हूँ ये वाला गायब ना हो, मतलब जो पहले वाला मैंने एरिया सेलेक्ट किया था वो डिसलेक्ट ना हो, वो भी साथ सिलेक्ट हो, उसके साथ कुछ और भी एरिया ऐड कर दूँ। फॉर एग्जांपल ये बॉक्स है, इसके साथ मैं ये वाला एरिया इतना और भी ऐड कर देता हूँ। जैसे मैं क्लिक करता हूँ वो पहले वाला एरिया ख़त्म हो गया और ये वाला आ गया जो लास्ट टाइम मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, ये देखें आपके यहाँ से ये ऑप्शन सिलेक्ट है, आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करोगे ऐड टू सिलेक्शन। ये क्लिक करने के बाद देन आपने क्लिक करना है, ये देखें पहले वाला एरिया भी रहेगा, उसके अंदर आपका दूसरा एरिया भी ऐड होता जाएगा जो आप सिलेक्ट करते जाओगे। ओके, ये देखें ये एरिया सिलेक्ट होता जा रहा है। अब ये देखेंगे इस पेज में जो पार्ट सिलेक्ट है हम उसके ऊपर चेंजिंग कर सकते हैं, उसमें कलर दे सकते हैं। मैं पेंट बकेट लेके ये कलर दे देता हूँ। ठीक है, अब ये देखेंगे जो एरिया सिलेक्ट था हमने उसी के अंदर ही पेंट कलर दे दिया। ओके, कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, ये आपके पास था ऐड टू सिलेक्शन। देन आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। अब ये क्या है, मैं अगर इसे ले लेता हूँ तो सिलेक्शन में से जो आपका एरिया सिलेक्ट है उस सिलेक्ट एरिया में से कोई सिलेक्शन आप कट करना चाहते हो तो आप कट कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि ये ऊपर वाली ये लाइन थोड़ी सी नीचे आ जाए, मतलब सिलेक्शन कट जाए, तो ये देखो मैं थोड़ी सी सिलेक्शन कट कर दूँगा, इससे सबट्रैक्ट सिलेक्शन होता है। ठीक है, ये देखें जो एरिया अब आप सिलेक्ट करोगे वो एरिया पहले वाले सिलेक्शन में से कट जाएगा। ओके, ये देखें आपकी मर्ज़ी है, इसमें से जो एरिया आप रखना चाहो आप रख सकते हो। क्लियर है? और मैं डी सिलेक्ट करने के लिए क्या करता हूँ, कंट्रोल डी कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ से ये सिलेक्ट करके एक और रेक्टेंगल एरिया सेलेक्ट करता हूँ, ये देखें ये आ गया। अब नेक्स्ट आपके पास ये क्या है, आपके पास ये भी हो गया, न्यू सिलेक्शन भी हो गई, ऐड टू सिलेक्शन भी हो गया, सबट्रैक्ट सिलेक्शन भी हो गया। अब ये क्या चीज़ है, इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन। अब ये देखेंगे ये ऑप्शन मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से ये सिलेक्ट करने के बाद क्लिक करके मैं इस तरह से ड्रैग करता हूँ और अब ये देखेंगे पहले वाली सिलेक्शन में से जो एरिया लास्ट वाली सिलेक्शन में अब वाली सिलेक्शन में आ गया है तो वही एरिया बचेगा और जो बाहर जो एरिया है आपका सिलेक्शन वाला वो ख़त्म हो जाएगा। एक बार फिर सुन ले,
जो पहले वाली सिलेक्शन है आपकी, उसमें से जो पार्ट अब वाली सिलेक्शन में ऐड हो चुका है वो बच जाएगा, वो रह जाएगा, बाकी सारा का सारा दोनों सिलेक्शन वाला एरिया ख़त्म हो जाएगा। ये देखें, इस साइड वाला भी ख़त्म हो गया, इस साइड वाला भी ख़त्म हो गया, और ये जो एरिया इस साइड पे आया था ना इस सिलेक्शन में, वो एरिया आपके पास रह गया। ओके, तो ये था आपके पास यहाँ पे न्यू सिलेक्शन, ऐड टू सिलेक्शन, सबट्रैक्ट सिलेक्शन एंड इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन। ओके, अच्छा अब मैं न्यू सिलेक्शन ले लेता हूँ। न्यू सिलेक्शन लेके मैंने ये एरिया सेलेक्ट किया। अब ये आपके पास क्या है, फेदर। अगर आप फेदर दोगे तो आपकी सिलेक्शन किस तरह से होगी। अगर मैं यहाँ से फेदर क्लिक करके ऐसे बढ़ा देता हूँ, आप यहाँ पे क्लिक करके माउस को राइट लेफ़्ट भी कर सकते हो, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ बढ़ सकती है। ये यहाँ पे खुद अपनी मर्ज़ी से भी आप कर सकते हो। मैं यहाँ पे कर देता हूँ 20, ओके, मैं 50 पे कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्लिक करके सिलेक्शन करता हूँ मैं, ये देखें ये थोड़ा सा और राउंड हो गए। अगर मैं इसे 150 पे कर देता हूँ या बढ़ा देता हूँ, तो अब मैं राउंड करता हूँ। अब ये देखें, अब ये किस तरह से आगे, इस तरह से जितनी आप फेदर बढ़ाते जाओगे ये एरिया आपका राउंड होता जाएगा। ओके, और अब मैं फेदर कर देता हूँ इसके 0, ठीक है। और अब मैं यहाँ से न्यू सिलेक्शन लेता हूँ। न्यू सिलेक्शन लेने के बाद ये देखिए मैंने ये एक एरिया सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसमें दे देता हूँ कलर, ये कलर दे देता हूँ। उसके बाद इस एरिया को मैं डीसिलेक्ट कर देता हूँ, कंट्रोल डी से डीसिलेक्ट कर लिया। मैं अगेन यहाँ पे ये एरिया सेलेक्ट करता हूँ और इसका मैं कलर कर देता हूँ चेंज। इसमें रेड कलर दे देता हूँ या पिंक, जो भी देना चाहो आप दे सकते हो। और यहाँ से पेंट बकेट लेके मैंने ये कलर दे दिया, ये मेरे पास कलर आ गया। अब मैं कंट्रोल डी से डीसिलेक्ट कर दूँगा। अब यहाँ पे आके मूव टूल लेता हूँ। अब मैं ग्रीन वाले बॉक्स को अलग मूव करना चाहता हूँ, पिंक वाले को अलग मूव करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि बैकग्राउंड मूव ना हो, ये सारे बॉक्सेस अलग अलग मैं मूव कर सकूँ। अब ये देखेंगे मैं अगर एक बॉक्स को मूव करूँगा तो पूरा का पूरा इनका ग्रुप मूव होगा, पूरा का पूरा ग्रुप बन चुका है। वो क्यों बन चुका है, ये देखें मैं ग्रीन को मूव कर रहा हूँ, पिंक भी मूव कर रहा है, वाइट बैकग्राउंड भी मूव कर रहा है। वो क्यों मूव कर रहा है, क्योंकि मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि इसमें आपको लेयर्स खुद बनानी पड़ेंगी, नहीं तो सारा का सारा काम एक ही लेयर पे हो जाएगा। और जब आप एक ऑब्जेक्ट को मूव करोगे तो आपकी लेयर के ऊपर जितने ऑब्जेक्ट होंगे वो सारे के सारे इकट्ठे मूव करेंगे। ओके, अब ये देखिए यहाँ पे ये आपके पास आ रहा है लेयर 0, मतलब आपकी ये एक लेयर है, इसी के ऊपर ही आपने सारे के सारे ऑब्जेक्ट बना दिए हैं। अब मैं इन्हें अलग अलग मूव नहीं कर सकता, मैं एक को मूव करूँगा सारे के सारे मूव करेंगे। कंट्रोल Z से मैं बैक कर देता हूँ। हमें क्या करना होगा, यहाँ पे ये देखें आपके पास प्लस का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे न्यू लेयर आ जाएगी। अब आप जो बॉक्स बनाना चाहें, जो भी ऑब्जेक्ट बनाना चाहें आप बना सकते हैं। बनाने को आप उस बैकग्राउंड पे भी बना सकते थे, लेकिन आप अलग अलग लेयर्स के ऊपर काम करें, ठीक है, ताकि आपको कल को मतलब किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना पड़ जाए तो या रिप्लेस करना पड़ जाए तो ईजिली कर सको आप, ठीक है। अब मैं ये एरिया मैंने सेलेक्ट किया और अब ये देखें लेयर हमारी और सिलेक्ट है, ये बैकग्राउंड सेलेक्ट नहीं है। तो अलग लेयर के ऊपर आप ऑब्जेक्ट बनाओगे। मैंने यहाँ पे ये लेयर सेलेक्ट की। ये लेयर सेलेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ से कलर ले लेता हूँ ये वाला, और पेंट बकेट मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया और इसे कलर दे दिया। ओके, अब मैं कर देता हूँ कंट्रोल डी सिलेक्ट, और यहाँ पे अब मैं क्लिक करता हूँ प्लस के ऊपर, न्यू लेयर आ गई। न्यू लेयर आने के बाद अब मैं यहाँ से रेक्टेंगल लेता हूँ। रेक्टेंगल लेने के बाद ये मैंने एरिया सेलेक्ट किया और इससे मैं कलर कर देता हूँ चेंज, रेड कर देता हूँ या ब्लू रख देता हूँ, जो आप रखना चाहें। ये कलर सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने पेंट बकेट लिया और यहाँ पे क्लिक कर दिया। डी सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल डी कर दूंगा और ये देखें यहाँ पे कीज़ आपकी इस कॉर्नर पे राइट साइड पे लिखी हुई आ रही है, आप ये भी देख सकते हैं। ओके, और अब ये देखें कि मेरे पास यहाँ पे लेयर 1 पे रेड बॉक्स आ रहा है, लेयर 2 पे ब्लू बॉक्स आ रहा है, मतलब ये अलग अलग आ रहे हैं और बैकग्राउंड वाली लेयर से हटके हैं। अब मैं यहाँ से मूव टूल लेता हूँ। मूव टूल लेने के बाद अब ये देखें मैं इसे ईजिली मूव कर रहा हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से इसे मूव कर सकते हो। ओके, ये देखें क्लियर है। ये देखें अब बैकग्राउंड भी मूव नहीं हो रहा और आपके ऑब्जेक्ट हैं वो अलग अलग मूव हो रहे हैं। अगर मैं ब्लू को लेके आता हूँ इसके ऊपर, वो क्यों ब्लू इसके ऊपर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो लास्ट टाइम हमने बनाया था वो ब्लू बनाया था। अब ये ब्लू वाली लेयर ऊपर है, अगर इस लेयर को आप क्लिक करके लॉन्ग प्रेस करके आपने होल्ड करना है और नीचे लेके आओगे, ये देखें लेयर्स में ये ब्लू लाइन आ रही है। जब ब्लू लाइन आ जाए तो तब आपने समझ लेना है कि हाँ अब आपकी लेयर नीचे आ गई है। अब आप छोड़ दें, ये देखें
अब जो पिंक वाला है वो ऊपर चला के ब्लू वाला नीचे आ गया। आप अपनी मर्जी से इन्हें मूव करना चाहो कर सकते हो। ओके, अब हमने ना अगर इसे डिलीट करना है तो कैसे डिलीट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके लेयर पे सिलेक्ट करके लेयर को सिलेक्ट करके डिलीट का बटन भी प्रेस कर दोगे, या इस तरह से भी कर सकते हो, लेयर को सिलेक्ट करके ये डिलीट के ऊपर क्लिक कर दो और यहाँ से ये भी डिलीट कर सकते हो। ओके, अब लॉन्ग प्रेस करता हूँ। नेक्स्ट आपके पास है एलिप्टिकल मार्की टूल। अब ये क्या है, ये इसका भी काम वही सेम है, जस्ट शेप का फ़र्क है। ये देखें, जस्ट ये राउंड है, काम इसका बिल्कुल वही है जो हमने उसके अंदर रेक्टेंगुलर मार्की टूल के अंदर किया है। ठीक है, जस्ट इसमें क्या है, शेप का फ़र्क है। अब ये देखें कि मैं यहाँ पे ये एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओवल में कर सकते हो, जिस तरह से मर्जी करना चाहो कर सकते हो। अगर आपने बिल्कुल एक्यूरेट सर्कल में सेलेक्ट करना है एरिया तो आप शिफ्ट प्रेस करके आप इस तरह से सिलेक्शन करोगे। ओके, अब ये देखें, ये मैंने एरिया ले लिया और इसके अंदर मैं कलर दे देता हूँ जी ये वाला। ठीक है, और मैं इसे कर देता हूँ कंट्रोल डी। अब ये देखें, इसके अंदर हमने ये सारे पॉइंट्स तो कर लिए थे, फेदर भी कर लिया था। अब ये एंटी एलियास क्या है, मैं कंट्रोल डी कर देता हूँ और इस सर्कल को मैं करता हूँ जूम। जूम करने पे ये देखें, ये साइडों से सॉफ्ट सॉफ्ट आ रहा है। आपने वैसे जो भी वेक्टर या जो भी शेप बनानी हो आपने इसे ऐसे ही रखना है। ठीक है, एंटी एलियास आपने ऑन रखना है। अगर आप एंटी एलियास ऑफ करेंगे तो ये किस तरह से आपकी शेप आएगी। मैं एंटी एलियास ऑफ कर देता हूँ और यहाँ पे एक सर्कल ड्रा करता हूँ और इसे कलर कर देता हूँ मैं फिल, ये कलर, और कंट्रोल डी कर देता हूँ, डी सिलेक्ट कर दिया। अब मैं इसे जूम करके देखता हूँ। अब ये देखें कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, आपने क्या करना है, आपके पास यहाँ पे आ रहा है हैंड टूल। हैंड टूल से आप अपने पेज को, अपने डॉक्यूमेंट को इधर उधर मूव कर सकते हो। अब ये देखें, इनमें डिफरेंस क्या है। ये देखें, एंटी एलियास ऑन करके हमने ये सर्कल ड्रा किया तो ये साइडों पे सॉफ्ट सॉफ्ट आ रहा है। ऐसा ही रखना है आप लोगों ने। अगर एंटी एलियास ऑफ करोगे तो ये देखें कुछ इस तरह से इसके पिक्सल ड्रॉप आएंगे, मतलब ये छोटे छोटे कलर से मिलकर ये बॉक्स बना हुआ है। तो ये देखें, इसमें सारे के सारे एजेस आएंगे। ठीक है, ये इस तरह से आपकी पिक्चर ख़राब हो जाएगी सारी। ओके, आपने एंटी एलियास को ऑन रखना है, ऑफ नहीं करना। ठीक हो गया, क्लियर है। ये हमारे पास था जी एलिप्टिकल मार्की टूल। नेक्स्ट आपके पास ये है जी, यहाँ पे सिंगल रो मार्की टूल, मतलब एक लाइन तो सिलेक्ट होती नहीं है, लेकिन इसमें इस टूल से आप एक लाइन जितना एरिया भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये देखें, आपने सिंगल रो मार्की टूल लेके जस्ट क्लिक किया तो ये एरिया आपका सिलेक्ट हो गया। आप जस्ट डिलीट का बटन कर दो यहाँ पे, ये देखें डिलीट कर दिया मैंने, डिलीट का बटन प्रेस किया और यहाँ से इसे डिसेलेक्ट कर दूँगा, कंट्रोल डी कर दूँगा, तो ये देखें आपके इस ऑब्जेक्ट में से ये पूरी की पूरी लाइन कट गई। ओके, नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पे सिंगल कॉलम मार्की टूल। आप कॉलम में भी सिलेक्शन कर सकते हो। ये देखें, ये सिलेक्ट किया मैंने, जस्ट क्लिक किया, क्लिक करने के बाद डिलीट का बटन करूँगा मैं प्रेस, तो ये देखें ये एरिया डिलीट हो गया आपका। मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ डिलीट और यहाँ पे भी क्लिक करके डिलीट का बटन प्रेस कर देता हूँ, यहाँ पे भी क्लिक करके डिलीट का बटन प्रेस कर देता हूँ। और ये देखें, इस तरह से जो जो एरिया आपका सिलेक्ट था उसमें से ये कटिंग होती जा रही है। ओके, ठीक हो गया। अब ये देखें कि ये आपके ये टूल्स हो गए कंप्लीट। अब सिलेक्शन करने के बाद सिर्फ ये मकसद नहीं है कि सिलेक्शन करने के बाद आप जस्ट उसमें कलर दे सको। आप सिलेक्शन करने के बाद जो एरिया आपका सिलेक्ट होगा, जो ऑब्जेक्ट आपका सिलेक्ट होगा, आप उसमें से जो एरिया आपका सिलेक्ट होगा आप उसे डिलीट भी कर सकते हो, आप उसे कलर भी दे सकते हो, आप उसे रिसाइज भी कर सकते हो, आप उनकी डुप्लीकेट भी कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल मैंने ये रेक्टेंगल मार्की टूल लिया और इसमें से मैं ये एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये एरिया सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे इसी सर्कल में से, मतलब ये सारे बैकग्राउंड में से जस्ट ये एरिया मैंने सेलेक्ट किया है ना, तो यही एक्टिव है, तो मुझे यही डुप्लीकेट चाहिए। मैं क्या करूँगा, डुप्लीकेट के लिए कंट्रोल जे प्रेस कर दोगे, कंट्रोल जे प्रेस किया और ये देखें ये मेरे पास ये अलग बॉक्स आ गया। नीचे वाली लेयर को ऑफ करता हूँ, ये देखें ये बॉक्स आ गया। इन्हें मैं ऑन कर देता हूँ। और इस तरह से भी कर सकते हो कि मूव टूल से आप इस बॉक्स को अलग ले जाके रख सकते हो जहाँ मर्जी। ओके, ये आप डुप्लीकेट भी कर सकते हो। अगर डुप्लीकेट ना करो तो ये एरिया सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद लेयर ये सिलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करने के बाद मैं डिलीट का बटन प्रेस कर देता हूँ। ये देखें उसी बैकग्राउंड वाली लेयर में से जो एरिया एक्टिव था वो डिलीट हो गया है। ठीक है, अब ये देखें, इसका कहने का मकसद ये है
कि जो एरिया आपका एक्टिव होगा, जो ऑब्जेक्ट आपका एक्टिव होगा, जो सिलेक्ट होगा, आप उसे डुप्लीकेट भी कर सकते हो, आप उसे डिलीट भी कर सकते हो, आप उसे रिसाइज भी कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो उसमें चेंजिंग, जो करना चाहो आप कर सकते हो। ओके, अब ये देखिए कि मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, ये एरिया मेरा सेलेक्ट हो गया। ये एरिया सेलेक्ट करने के बाद मैं अब डिलीट भी नहीं करता, डुप्लीकेट भी नहीं करता, मैं रिसाइज करता हूँ। तो क्या करोगे, कंट्रोल टी प्रेस कर दोगे, कंट्रोल टी प्रेस कर दोगे, ये ट्रांसफॉर्म एरिया आ गया इसका, ठीक है। और आप किसी कॉर्नर से इसे, इस शेप को अपनी मर्जी से जितना मर्जी बड़ा करना चाहो आप कर सकते हो। ओके, ये देखिए क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये थे आपके सिलेक्शन वाले टूल, रेक्टेंगुलर मार्की टूल, एलिप्टिकल मार्की टूल, सिंगल रो मार्की टूल और सिंगल कॉलम मार्की टूल, ठीक है। और इन सिलेक्शंस की मदद से आप जो भी चेंजिंग अपने ऑब्जेक्ट में करना चाहो आप कर सकते हो। और इंशाल्लाह इसमें मज़ीद और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को करवाता जाऊँगा। आप फ़िलहाल इन टूल्स की प्रैक्टिस करें। और ये हमारा आज का लेक्चर था। कल का जो हमारा लेक्चर था वो मूव टूल और आर्ट बोर्ड टूल था। आज के हमारे ये टूल्स हैं और इंशाल्लाह कल के हमारे जो टूल्स होंगे वो ये होंगे लेज़र टूल, पॉलीगोनल लेज़र टूल, मैग्नेटिक लेज़र टूल। और ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आप लोगों को इसमें कुछ नहीं समझ आया आप वीडियो रिपीट करके देख सकते हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मैं छोटे छोटे लेक्चर्स इसी वजह से बना रहा हूँ कि जो जो पॉइंट हो ना, चाहे पॉइंट्स मैं आप लोगों को कम करवाऊँ, लेकिन मेरी कोशिश है कि जो भी आपको पॉइंट करवाऊँ, जो भी आपको टूल करवाऊँ वो मैं करवाऊँ डिटेल से। आप लोगों को डिटेल से वो काम आना चाहिए, ठीक है। ऐसे सरसरी सा मैं अगर मतलब गुजार दूँ एक बार बता के और वीडियो कंप्लीट कर दूँ, या 3-4 टूल्स इकट्ठे करवाता जाऊँ आप लोगों को और उसमें ज़्यादा डिटेल भी ना हो, तो वो आई थिंक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रह जाएगा आप लोगों का। तो इस वजह से मैं एक एक पॉइंट आप लोगों को डिटेल से करवा रहा हूँ। स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह हम आगे चलते जाएंगे। और अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। और हो सके तो अपने फ्रेंड्स वगैरह में भी शेयर करें इसे, ताकि उन्हें भी इन कोर्सेज से हेल्प मिल सके। और अगर इसके अलावा कुछ रह जाता है आप लोगों का तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर आप लोगों के कमेंट्स के ऊपर मैं अलग से ज़रूर वीडियो बनाया करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।